हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम इसमें लोक नृत्य पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। रीट, सीईटी, एलडीसी, पटवारी, अन्य सभी भर्तियों में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया सेक्शन। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? राजस्थान अपनी समृद्ध लोक सांस्कृतिक व लोक नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न अवसरों जैसे त्योहार, विवाह, फसल कटाई, धार्मिक आयोजन आदि पर अलग अलग लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। और लोक नृत्य राजस्थान की परंपरा, रीति रिवाज, जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। मतलब कि राजस्थान के हर एक लोक नृत्य में राजस्थान के रीति रिवाज और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। और अंतिम पॉइंट क्या कह रहा है? राजस्थान के लोक नृत्य विविधता में एकता की अनुपमा मिलती है। मतलब कि ये कहना चाहता है कि राजस्थान के लोक नृत्य में एक प्रकार की एकता महसूस होती है। तो गाइस, मैं आगे शुरू करने से पहले दो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य और दूसरा जनजातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य वह होते हैं जिसके अंदर एक जो लोक नृत्य है वो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, और जनजाति द्वारा किए जाते हैं। और जो हम यह पढ़ रहे हैं वह क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंदर आते हैं। हमारा पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य है घूमर। देखिए दोस्तों, जो घूमर नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये मुख्य भील जनजाति से संबंधित है। और यह नृत्य विवाह, त्योहार व खुशियों के अवसर पे किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा घाघरा और चोली पहनकर किया जाता है। और इस नृत्य में उपयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो ढोलक, मंजीरा और नगाड़े हैं। और इस नृत्य की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उन्हें ध्यान में रखना। यह राज्य नृत्य है। इस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है। और यह नृत्य गणगौर पर्व पे सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का सिद्ध रूप महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। और नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई कहते हैं। और दोस्तों, अब ध्यान रखना, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घूमर लोक नृत्य की संरक्षक करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है और कब की गई है? ये 3 सवाल बनते हैं। तो घूमर लोक नृत्य की संरक्षक व इसको बढ़ावा देने के लिए 1986 में गिणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। और जो स्थापना करने वाली थी वो थी गोवर्धन कुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी। और जो इस अकादमी की स्थापना हुई है वो मुंबई में हुई है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। पहला घूमर, दूसरा लूर, तीसरा झुमरिया। जो घूमर है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो लूर है वह गरास या जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो झुमरिया है वह बालिका द्वारा किया जाता है, जो कुंवारी बालिकाएं होती है। तो दोस्तों, हमारा घूमर नृत्य यहीं पर पूरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला लोक नृत्य है कालबेलिया नृत्य। यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक जनजातीय नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य सांपों की लचकती चाल और उनके हाव भाव की नकल पर आधारित होता है। और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है 2010 में। इस नृत्य में ये इतने ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाओं का सिर पर जलती हुई चरी
जिसमें दीपक रखे होते हैं, जो एक चपटी थाली होती है जिसके अंदर दीपक रखे होते हैं, वह रख के डांस किया जाता है। और ये अजमेर जिले के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ये धार्मिक अवसरों पे, विवाह समारोह में ये किए जाते हैं। यह नृत्य भी यहीं पे पूरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये 3 इम्पोर्टेंट सवाल है जिनके आंसर आपको कमेंट करने हैं। जिसका आंसर सही होगा मैं वापस कमेंट के जरिए बता दूंगा। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।